यू आर मोस्ट वेलकम टू द शकील हबीब इंग्लिश क्लास। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ वोकैबुलरीज को सीखेंगे, क्योंकि वोकैबुलरीज का काफ़ी इम्पॉर्टेंस है किसी भी लैंग्वेज में। जिस तरह से ईंट मिलकर मकान तैयार होता है, उसी तरह से वोकैबुलरीज से मिलकर सेंटेंस और उससे फिर लैंग्वेज तैयार होता है। इसलिए वोकैबुलरीज की जानकारी काफ़ी ज़रूरी है। मैं इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोस के ज़रिए आपको वोकैबुलरी सिखाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाए और आप फ्लुएंटली किसी भी वोकैबुलरीज का सही तौर पे इस्तेमाल कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। फर्स्ट है आपका प्रेशस। इसे पढ़ेंगे प्रेशस। प्रेशस प्रेशस का मीनिंग होता है कीमती। जैसे आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं। कह सकते हैं कि जीवन अनमोल है, जीवन कीमती है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे लाइफ इज प्रेशस। लाइफ इज प्रेशस। इसी तरह से अगर आपको कहना है कि वक्त कीमती होता है या वक्त कीमती है, समय कीमती है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे टाइम इज प्रेशस। टाइम इज प्रेशस। अगर आप कहना चाहते हैं कि वो कीमती सामानों को पसंद करता है, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे ही लाइक्स प्रेशस आइटम्स। ही लाइक्स प्रेशस आइटम्स। तो इस तरह से आप प्रेशस वर्ड का इस्तेमाल कीमती के सेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी है, नेक्स्ट वर्ड है मरमर। मरमर का मीनिंग होता है बड़बड़ाना। जैसे आपको कहना है कि वह कुछ बड़बड़ा रहा है, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे ही इज मरमरिंग समथिंग। ही इज मरमरिंग समथिंग। वह कुछ बड़बड़ा रहा है। इसी तरह से अगर आपको कहना है बड़बड़ाओ मत, किसी को मना करना है, तो आप कह सकते हैं डोंट मरमर। डोंट मरमर, बड़बड़ाओ मत। इसी तरह अगर आपको कहना है कि मुझे बड़बड़ाना पसंद नहीं है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट लाइक मरमरिंग। आई डोंट लाइक मरमरिंग। मुझे बड़बड़ाना पसंद नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वोकैबुलरी है इंसैनिटी। इंसैनिटी का मीनिंग होता है पागलपन। पागलपन। अक्सर आप कहते हैं ये तुम्हारा पागलपन है, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज योर इंसैनिटी। दिस इज योर इंसैनिटी। ये तुम्हारा पागलपन है। इसी तरह से अगर आपको कहना है कि मैं पागलपन पसंद नहीं करता हूं, तो आई डोंट लाइक इंसैनिटी। आई डोंट लाइक इंसैनिटी। इस तरह से आप इंसैनिटी का यूज पागलपन के सेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका बैक बाइटर। बैक बाइटर मतलब चुगलखोर को कहते हैं, जो चुगली करता है, जो चुगली खाता है, उसे बैक बाइटर कहते हैं। जैसे बैक बाइटर मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक बैक बाइटर। आई डोंट लाइक बैक बाइटर। इसी तरह से आप कहना चाहते हैं कि बैक बाइटर अच्छा इंसान नहीं होता है, तो बैक बाइटर इज नॉट गुड मैन। बैक बाइटर इज नॉट गुड मैन। कहना है कि वो चुगलखोर है, ही इज बैक बाइटर। ही इज बैक बाइटर। इस तरह से आप बैक बाइटर का इस्तेमाल सेंटेंस में चुगलखोर के सेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका डर्थ। इसे पढ़ेंगे डर्थ। DEARTH। इसे पढ़ेंगे डर्थ। डर्थ का मीनिंग होता है अकाल या कमी। अकाल या कमी, किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है, अकाल पड़ जाता है, तो वहाँ पे आप डर्थ वर्ड का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपको कहना है कि अभी यहाँ पानी का अकाल है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज डर्थ ऑफ वाटर हियर। देयर इज डर्थ ऑफ वाटर हियर। यहाँ पानी का अकाल है। अगर आपको कहना है हमारे पास पैसे की कमी है, पैसे का अकाल है, तो आई हैव डर्थ ऑफ मनी। आई हैव डर्थ ऑफ मनी। मेरे पास पैसे की कमी है। तो डर्थ का मतलब होता है कमी या फिर अकाल। इन द सेम वे नेक्स्ट वर्ड है प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का मीनिंग होता है भविष्यवाणी करना, पेशन गोई करना, आगे की बात बताना। इसे कहते हैं भविष्यवाणी करना, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रेडिक्ट। अगर आपको कहना है कि कोई नहीं कह सकता कल क्या होगा, या कोई कल की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे नो वन कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। नो वन कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। कोई नहीं कह सकता कल क्या होगा, या कोई कल की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। नेक्स्ट वर्ड है आपका लीथल। लीथल का मीनिंग होता है घातक। घातक मतलब हानिकारक, नुकसानदेह। अगर आपको किसी को कहना है कि आपका यह कदम आपके लिए घातक साबित हो सकता है, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे योर दिस स्टेप कैन बी प्रूव्ड।
lethal for you. Your this step can be proved lethal for you. ये आपका ये कदम आपके लिए घातक साबित हो सकता है। इसी तरह से आपको अगर कहना है कि वाइन यानी शराब सेहत के लिए घातक है, स्वास्थ्य के लिए घातक है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे वाइन इज लीथल फॉर हेल्थ। वाइन इज लीथल फॉर हेल्थ। इस तरह से आप लीथल वर्ड का इस्तेमाल घातक, नुकसानदेह या हानिकारक के सेंस में कहीं पर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका बदर। बदर का मीनिंग होता है नाक में दम कर देना, परेशान कर देना। जैसे अगर आपको कहना है इस बच्चे ने मुझे नाक में दम कर दिया है, इस बच्चे ने मुझे नाक में दम कर दिया है, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे दिस चाइल्ड हैज बदर्ड मी। दिस चाइल्ड हैज बदर्ड मी। इस बच्चे ने मेरे नाक में दम कर दिया है या मुझे परेशान कर दिया है। अगर किसी को कहना है मुझे परेशान मत करो, मेरे नाक में दम मत करो, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बदर मी। डोंट बदर मी। मुझे परेशान मत करो, मेरे नाक में दम मत करो। तो परेशान करने के सेंस में आप या नाक में दम करने के सेंस में आप बदर वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्रिटिकल। क्रिटिकल का मीनिंग होता है गंभीर, नाजुक। जैसे अगर आपको कहना है कि मरीज की हालत गंभीर है, मरीज की हालत गंभीर है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज क्रिटिकल। द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज क्रिटिकल। अगर आपको कहना है यहाँ की हालत नाजुक है, द सिचुएशन हियर इज क्रिटिकल। द सिचुएशन हियर इज क्रिटिकल। यहाँ की हालत नाजुक है। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है आपका डिलीजेंट। डिलीजेंट का मीनिंग होता है मेहनती। जैसे अगर आपको कहना है हम लोग मेहनती हैं, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे वी आर डिलीजेंट। वी आर डिलीजेंट। अगर आपको कहना है हमें मेहनती आदमी पसंद है, तो वी लाइक डिलीजेंट पर्सन्स। वी लाइक डिलीजेंट पर्सन्स। तो इस तरह से मेहनती के सेंस में आप डिलीजेंट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप लगातार मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें, ताकि मेरी वीडियो रेगुलर आप तक पहुंचती रहे और मैं आपको इंग्लिश को लेकर इन्फॉर्मेशन देता रहूं। थैंक यू वेरी मच।